जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। आज देखिए, निफ्टी में अगर देखा जाए आज के डेट में, तो निफ्टी में आज लगभग एक बड़ा गैप अप हुआ है। जो जो कल की डेट में मैंने पहले बताया था आपको, एक बड़ा गैप अप होने वाला है। और बड़ा गैप अप होने की वजह से क्या हो गया कि जनरली मार्केट, मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में कहा भी था कि जनरली जब जब भी बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट का क्या होता है कि तब तब मार्केट एक साइडवेज या कंसोलिडेशन में चला जाता है। वर्ल्ड का अगर सिनारियो देखा जाए तो वर्ल्ड सिनारियो कंसोलिडेशन का दिखा रहा है। और एक ग्रुप में मैंने डाला भी था कि आप थोड़ा एक ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड मैंने यहाँ पे एक एम्बुश एंट्री की थी। एम्बुश एंट्री का मतलब होता है कि एकदम झट से एंट्री ले लेना, कि उसमें ना टारगेट लगता है ना स्टॉप लॉस लगता है। बस एम्बुश एंट्री का मतलब ये होता है कि सडन रिएक्शन। तो मुझे एक लग रहा था ऐसे कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैंने एक इस लेवल पे एक एम्बुश एंट्री बनाई थी, जो कि आप सभी को बोला हुआ लेवल है। इस लेवल के आसपास मैंने सभी को कहा था कि कल की डेट में जब हमने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको कल कहा था कि एक 23,250 के आसपास का लेवल देख रहा हूँ और 23,500 का लेवल देख रहा हूँ। तो कल यहाँ पे मुझे एम्बुश एंट्री मिली, तो एम्बुश एंट्री बनने की वजह से कि मैंने ट्रेड कैरी एक यहाँ पे बनाया। मगर यहाँ पे क्या हो गया कि बड़ा गैप अप होने की वजह से मार्केट साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे टोटल आज की डेट में सेलर हावी हो गए। तो सेलर ने आज मार्केट को कहीं भी जाने नहीं दिया, और एक एक टोटली एक ट्रैप बना के रखा, जिसमें बायर का भी लॉस हुआ, यानी कॉल बायर का भी लॉस हुआ और कॉल पुट बायर का भी लॉस हो गया। आज की डेट में कोई कोई मुंह नहीं मिला। और ये सभी चीजों के बारे में मैंने मेरा अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी सभी के ऊपर डाला था कि पॉसिबिलिटीज है कि आज निफ्टी साइडवेज हो जाए। एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। एक एम्बुश एंट्री मिलने के बाद में निफ्टी ने आज कुछ भी नहीं किया। लगभग अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 60 से 80 पॉइंट के आसपास आज दिन भर निफ्टी घूमता रहा। इसी रेंज में आज निफ्टी घूमता रहा, लगभग 60 पॉइंट से 80 पॉइंट के आसपास। चलिए, और अपना जो एक लेवल था कल का, मतलब देखिए लेवल किसी जिस मेहनत से अगर आप काम करते हो तो मार्केट भी उन सभी चीजों को सराहता है। मैंने कल की डेट में आपको एक जो अपने डेटा ड्रिवन लेवल होते हैं, डेटा ड्रिवन लेवल के बारे में बताया था, 23,311 का लेवल, जो जो मैं डेटा वगैरह एनालिसिस करके निकालता हूँ। तो लगभग देखिए आज गैप अप हुआ मार्केट, और गैप अप होने के बाद में आज उसी लेवल के आसपास लगभग 23,300 के आसपास दिन भर आज मार्केट फंसा रहा। यानी कोई अगर आप एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस के बाद में कुछ चीजों का रिएक्शन, निफ्टी को अनप्रिडिक्टेबल चीज है, मगर अनप्रिडिक्टेबल 300, 350, 400, 500 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप हो गया। और 500 पॉइंट गैप अप होने के बाद भी आपके लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है तो एक गुड साइन है। आप भी एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिए। और लगभग देखिए कल की डेट में निफ्टी कहाँ था, यहाँ से यानी लगभग 800 से यानी 23,300, लगभग 500 पॉइंट का गैप अप। और 500 पॉइंट का गैप अप होने के बाद में भी एक किसी पर्टिकुलर लेवल, जो कल की डेट में ही आपको बताया गया था, उस लेवल के आसपास मार्केट का रुकना बहुत बड़ी चीज होती है। इन सभी के लिए एक अच्छा खासा ड्यूरेशन लगता है जो मार्केट के प्रति होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे की कल क्या हो सकता है। कल की डेट में अगर देखा जाए तो कल की डेट में मेरा एक ऐसा अनुमान है, अगर निफ्टी फर्स्ट सेशन में, जो पहला सेशन होता है निफ्टी का लगभग 10:30 बजे तक का, फर्स्ट सेशन में अगर निफ्टी ट्रेंडिंग हो गया, पॉसिबिलिटीज मुझे ऐसी लग रही है ट्रेंडिंग होने की। ट्रेंडिंग यानी जिस साइड अगर कॉल साइड का मूव, अगर अप साइड का मूव मिले तो अप साइड ट्रेंड हो जाएगा, और डाउन साइड का मूव अगर मिलेगा तो डाउन साइड का ट्रेंड मूव मिलेगा। यानी कल की डेट में हम जो ऑप्शन बायर है उनको एक चांस मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और हम ऑप्शन बायर के लिए ट्रेंडिंग सेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा पहले सेशन के ऊपर नजर बना के रखिए। पहले सेशन में अगर निफ्टी ट्रेंडिंग होता है तो दिन भर निफ्टी में भी ट्रेंडिंग हो सकता है। अगर पहला जो सेशन है वो साइडवेज चला जाता है तो कल की डेट में भी आप निफ्टी से कोई होप मत रखिए। कल की डेट में भी आप थोड़ा आराम ही कीजिए, क्योंकि कुछ करने से ट्रेडिंग करने के वक्त
फिलोसॉफी सब चेंज हो जाती है। और निफ्टी का कैसा है कि कुछ करने की वजह कुछ न करना हमेशा बेटर होता है। तो आप थोड़ा कुछ न करने के ऊपर कुछ न करने का प्रयास करें, क्योंकि हर रोज अगर आप कुछ ना कुछ करेंगे तो आप 100% मार्केट को आपको लूट लेगा। जैसे आज की डेट में हुआ कि दिन भर आज निफ्टी जो 23,000 23,500 की निफ्टी है, और 23,500 की निफ्टी को 50 से 60 पॉइंट के अंदर बांध के रखना बहुत मैंने पैनिक चीज होती है ये। चलिए बात करते हैं, हो सकता है कल की डेट में अगर देखिए, कल की डेट में जो अपने डेटा डिमांड लेवल है, जो कल की डेट में डेटा डिमांड लेवल अगर अपने अपसाइड की अगर देखी जाए, तो कल का अपना अपसाइड का डेटा डिमांड लेवल है लगभग 30,540 के आसपास का आप लेवल मार्क करके रख दीजिए के आसपास अपना एक लेवल भी आया। और दूसरी बात है 30,520 का, आप थोड़ा ये लेवल अपने चार्ट पर बना के रखिए। और बॉटम साइड में अगर देखा जाए तो बॉटम साइड में के दो लेवल मैं आपको दे देता हूँ, जो डेटा ड्रिवन होते हैं, जो आज के डेटा के बेस पे निकाले जाते हैं, लगभग है 23,217 का। और सेकंड लेवल है 23,140 के आसपास का। ठीक है, आज की डेट में अगर निफ्टी बॉक्स को तोड़ता है, सॉरी ये देखिए, ये ट्रेड था मेरा आज का जो मैंने एम्बुश का बोला था, उसमें कुछ टारगेट मिला नहीं, मगर लगभग 50% के आसपास जब ऊपर गया था तो मैंने 60 to 70% के आसपास प्रॉफिट बुक करना बेटर समझा। और प्रीमियम डाइल्यूट हो गए थे, उस वजह से मैंने फर्स्ट 2-3 कैंडल में ट्रेड को एग्जिट मार दिया था। अब कल क्या हो सकता है, कल डेट में देखिए एक 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 ये आज का डेट में एक बॉक्स बना है, ये बॉक्स के ऊपर अगर कल की पॉसिबिलिटीज है कि निफ्टी थोड़ा हो सकता है 50 एक पॉइंट गैप अप हो जाए, या फिर 50 एक पॉइंट गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन अगर होता है 50 पॉइंट निफ्टी, तो हमें इस बॉटम के आसपास मिलेगा, ये जो बॉटम है ये बॉटम के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे ट्रेड करने की थोड़ी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मिलता है तो ये हम थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे। ये करेक्शन का अगर हमें मिलता है, यानी यहाँ से इस बॉक्स को ब्रेक करके यहाँ पे हम एंट्री करना थोड़ा अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट का जो देखिए आपको सेंटिमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मार्केट का सेंटिमेंट मेरा बुलिश चल रहा है, और बुलिश अगर चल रहा है तो आपको प्रीमियम अच्छे खासे अप साइड में बढ़ेंगे, डाउन साइड में प्रीमियम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो कल की डेट में यहाँ पे हमें पुट का ट्रेड अगर मिलता भी है तो हम ये ट्रेड अवॉइड करेंगे। और यहाँ से जो एक रिवर्सल का ट्रेड मिलेगा वो हम थोड़ा ट्राई करेंगे लेने का। पहला टारगेट हमारे इसके आसपास रहेगा। अगर यहाँ पे अगर निफ्टी ये अगर लेवल पार करता है तो अपने डेटा ड्रिवन लेवल है लगभग 23,500 और 23,550 के आसपास के, तो आप थोड़ा उनके ऊपर रखिए। उसके बाद में आप सभी से विनती है कि आप थोड़ा कल की डेट में 23,550 का एक लेवल, 23,626 का एक लेवल, और 23,710 का लेवल, आप ये 3 लेवल थोड़ा मार्क करके रखिए। क्योंकि अगर निफ्टी अपसाइड में टेंडरिंग हो गया तो ये जो है ब्रेक्स, ये थोड़ा रेजिस्टेंस करने का काम करेंगे। यानी आपको अगर कॉल साइड का अगर ट्रेड मिला तो आपको पार्शियल प्रॉफिट कहाँ बुक करना पड़ सकता है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। डाउन साइड का तो सिनेरियो कुछ लग नहीं रहा है, डाउन साइड में आ भी गया तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस लेवल के ऊपर 23,200 23,250 से 200 का एक लेवल समझ के चलिए। इस लेवल के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलता है कैलकुलेट में, तो हम थोड़ा कॉल साइड का ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा थैंक यू।